खबरें म्हारो हाड़ोती म्हारो मालवा के प्रस्तुत करता है गीता कोल्ड प्रेस्ड कुकिंग तेल। अब खाने में लाए मां के हाथ का स्वाद। गीता कोल्ड प्रेस्ड कच्ची घानी तेल, तेल की हर बूंद में 100% शुद्धता। डायमंड नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज, GNAM, BSc नर्सिंग, DMLT, BMLT, पंचकर्मा आदि कोर्सेज की सुविधा। श्री साईनाथ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, चिकित्सा सुविधा के साथ नर्सिंग कॉलेज भी। महादेव कचौरी एंड स्वीट्स, पता गर्ल्स स्कूल चौराहा, भवानी मंडी, कठी कचौरी स्पेशल। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका म्हारो हाड़ोती म्हारो मालवा में। और आइए देखते हैं आज दिन भर की तमाम खबरें। भवानी मंडी में डोल 11 का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। राधेश्याम मंदिर समिति के तत्वाधान में भगवान को बेवान डोल में विराजित कर नगर भ्रमण कराकर जल जूझनी 11 मनाई। भक्ति गीत के साथ नाचते गाते हुए भक्तों ने नगर के विभिन्न मार्ग से शोभा यात्रा निकाली। पूजा अर्चना कर भगवान को जल में झुलाया गया। वहीं शोभा यात्रा में चारों धाम की झांकी, रामलला की झांकी और राधे कृष्ण का स्वांग और ढोल पार्टी लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी। जगह जगह पुष्प वर्षा कर पूजा अर्चना व स्वागत किया गया। झालावाड़ जिले के गांव सीताफल में रामदेव जी मंदिर की स्थापना की गई। सभी ग्रामवासी सीताफल से 3 किलोमीटर रुडवाल में 84 गांव का मंदिर स्थित है। वहीं से 28 फीट लंबे ध्वज को लेकर 3 किलोमीटर पैदल यात्रा निकालकर महिला, बच्चे, पुरुष रामदेव जी के भजनों पर नाच गाना करते हुए खुशी के माहौल में झूमते नजर आए। वहीं ग्रामवासियों ने बताया कि आज़ादी के बाद ही इस गाँव में लोक देवता रामदेव जी का मंदिर ही नहीं होने से गाँव वालों ने इस बार बाबा रामदेव मंदिर की स्थापना की है। वहीं मंदिर के आसपास पौधारोपण किया जाएगा। मंदसौर में बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। इन सब के बाद अब कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जो सरकारी सिस्टम पर कई सवाल खड़े करती है। जहां एक और पुलिया के अभाव में जिंदगी की अंतिम राह भी मुश्किल भरी हो गई है, तो वहीं दूसरी ओर जुगाड़ का पुल बनाकर नाला पार करने को मजबूर है। पहली तस्वीर मंदसौर जिले के दलोदा तहसील के मजेसरा नई आबादी गाँव की है, जहाँ दिवंगत के अंतिम संस्कार के लिए ग्रामीणों को मुक्तिधाम तक जाने के लिए सोमली नदी को पार करना पड़ता है। पुलिया या रपट नहीं होने से लोग नदी में उतरकर मुक्तिधाम तक जाते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार हर साल मानसून से यह परेशानी शुरू हो जाती है, जो नदी में पानी होने तक रहती है। नदी उफान पर होने के कारण कई बार अंतिम संस्कार के लिए घंटों इंतजार भी करना पड़ता है। यहाँ मुक्तिधाम सीधे पहुँचने का रास्ता है, जो कि गांव से महज 500 मीटर दूर है। वहीं घूमकर जाने पर रास्ते की दूरी 2 किलोमीटर से ज़्यादा हो जाती है। लिहाजा लोग ज़्यादातर इसी शॉर्टकट मार्ग का उपयोग करते हैं और इस मार्ग को सुगम करने की सालों से मांग भी कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर तस्वीर जिले के ही शामगढ़ तहसील के सगोरिया गाँव की है। यहाँ जब एक नाला लोगों के खेतों की राह में मुश्किल बना और सरकार ने मदद नहीं की, तो अपने निजी खर्च से लोगों ने लकड़ी से जुगाड़ का पुल बना लिया। अब ग्रामीण इसी जुगाड़ के पुल पर चलकर सगोरिया और चांदखेड़ी गांव तक का सफ़र कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या यह सही है? तस्वीरों में देखा जा सकता है जुगाड़ के पुल के नीचे नाला बह रहा है और नाले में पानी का उफान है। ऐसे में कभी भी किसी बड़े हादसे का शिकार यहाँ के लोग हो सकते हैं। बताया जा रहा है ग्रामीणों की कई बार नाले पर पुल बनाने की मांग नेताओं और अधिकारियों से की। स्वयं सांसद, विधायक भी इस पुल से गुजर चुके हैं, बावजूद किसी ने नहीं सुनी। ऐसे में ग्रामीण जुगाड़ का यह पुल बनाकर जान पर जोखिम ले रहे। ग्रामीणों का कहना है कि इसके अलावा अगर सड़क मार्ग का सहारा लेते हैं तो 15-20 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता है। सबसे पहले अपना नाम बताएं और आपकी क्या समस्या बताएं। मैं दिलीप सिंह सगोरिया,
यहाँ की ये समस्या है कि यहाँ कम से कम 2012-13 में निर्माण हुआ था तालाब का, पड़ासली तालाब, जिसे अभी तक 2 बार स्वीकृत राशि भी हो चुकी है। इसकी अभी तक कोई भी काम नहीं हुआ। इस पर सुधीर गुप्ता सांसद और पूर्व विधायक देवीलाल धाकड़, चंद्र सिंह सिसोदिया भी निकल चुके हैं इस पुल के ऊपर, अभी तक कोई काम नहीं हुआ। कल से कुछ भी घटना होती है तो इसकी समस्त जिम्मेदार सरकार रहेगी। तो यहाँ पे जनहानि होने की संभावना हो सकती है? बिल्कुल 100% जनहानि होने की संभावना है। देख सकते हैं आप, बच्चे बूढ़े सभी महिलाएं ऐसे इस पे अस्थायी रूप पुलिया बनी हुई है, इस पे निकलते हैं। अच्छा, जो गांव के मवेशी रहते हैं या ट्रैक्टर निकालना होता है, मोटरसाइकिल निकालनी होती है, वो कहाँ से आती है? वो हमको शामगढ़ होते हुए, चांदखेड़ी होते हुए, कम से कम 12 से 15 किलोमीटर होते हुए यूँ घूमा के आना पड़ता है। तो आपकी शासन से क्या मांगे? शासन से हमारी यही मांग है कि जल्द से जल्द इस पुल को निर्माण करे। जलजोधनी एकादशी के अवसर पर संपूर्ण प्रदेश के साथ झालावाड़ में पूर्ण भरे हुए जलाशयों पर शनिवार 14 सितंबर को राजस्थान जल महोत्सव का आयोजन किया गया। झालावाड़ में जिला स्तरीय कार्यक्रम सुबह गोमती सागर तालाब झालरापाटन पर आयोजित हुआ। इसके अतिरिक्त प्रत्येक ब्लॉक ग्राम स्तर पर भी जलाशयों के समीप यह कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ ने अपने संबोधन में कहा कि जल ईश्वर का तत्व है, इसका मानव जीवन में बड़ा महत्व है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में प्रदेश में इस वर्ष जल संग्रहण की स्थिति अच्छी रहती है। इसी के मद्देनजर राज्य सरकार ने राजस्थान जल महोत्सव आयोजित करने का निर्णय लिया है। बताया कि आयोजन में जल संसाधन विभाग, भू संरक्षण एवं जल ग्रहण विभाग, वन विभाग, जल स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, भूजल विभाग, नगरीय विकास विभाग, आवासन विभाग, स्वास्थ्य शासन विभाग, पशुपालन, मत्स्य गोपालन विभाग ने संयुक्त रूप से भाग लिया। इस अवसर पर जिला प्रमुख, प्रधान, चेयरमैन समेत अन्य अधिकारी प्रतिनिधि मंचासीन रहे। कार्यक्रम में स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। देखिए, इस बार जो इंद्रदेव की कृपा राजस्थान पे रही है और जिसका परिणाम है कि पूरे ही राजस्थान में सभी जगह काफ़ी अच्छी बारिश है। जितने भी हमारे जल स्रोत हैं, बड़े बांध हैं, तालाब हैं, सारे भर चुके हैं। इस संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा ये निर्णय लिया गया कि आज जलजोधनी एकादशी के अवसर पर जितने भी बड़े बांध और जितने भी बड़े तालाब हैं, उनके ऊपर हम लोग इकट्ठा होकर के उन तालाबों की पूजा अर्चना करेंगे और लोगों को इस बात के लिए जागरूक करेंगे कि जो हमारे तालाब बांध हैं उनको किस तरह से हम साफ़ सुथरा रख सकते हैं, किस तरह से उनकी मर्यादा बनाए रख सकते हैं और जल संचय कर कर कैसे इस जल का अधिकतम उपयोग कर सकते हैं। इसलिए जल संरक्षण के प्रति आम जन की सहभागिता बढ़ाने एवं ईश्वर का आभार ज्ञापित करने के लिए ये जल महोत्सव आज पूरे राजस्थान में आयोजित किया गया है। और उसी कड़ी में जो जिला स्तरीय मुख्य कार्यक्रम था वो यहाँ झालरापाटन में गोमती सागर तालाब के किनारे पर रखा गया। इसके अलावा जिले के अन्य बांधों यथा भीम सागर, छापी है, माधवी है, राजगढ़ है, गागरीन है, जो भी हमारे बांध तालाब जहाँ भी। भवानी मंडी में जैन समाज ने दशलक्षण पर्व के छठे दिन सुगंध दशमी का पर्व धूमधाम से मनाया। समाजजनों द्वारा भगवान के चरणों में धूप अर्पित की गई। दिगंबर जैन समाज अध्यक्ष विजय जंजूली ने बताया कि कस्बे के श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में सुगंध दशमी का पर्व धूमधाम से मना। वहीं संध्या काल में कथा कुंभ का आयोजन हुआ। उत्तम संयम व उत्तम तप धर्म के अवसर पर एलक आदर्श सागर जी महाराज द्वारा जीवन में संयम व सत्य के महत्व को बताया। शास्त्री प्रशांत जैन ने बताया कि जीवन में संयम को धारण करना अति आवश्यक है। हम मंदिर में भगवान को तो विराजमान कर देते हैं किंतु उन्हें चित्त में धारण नहीं कर पाते, जिससे वर्तमान में धर्म का लोप होता जा रहा है। झालरापाटन में डोल महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। पिछले 35 वर्षों से झालरापाटन में डोल महोत्सव मनाने की परंपरा चली आ रही है। इस दौरान सभी मंदिरों से भगवान बेवाण के रूप में निकलते हैं और सूर्य मंदिर पर इकट्ठा होते हैं। सभी समाजों के मंदिर से यह ढोल यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ समाज के सभी लोग भगवान की पूजा अर्चना कर फल चढ़ाते हैं। इसके बाद महाआरती की जाती है और डोल विसर्जन के लिए झालरापाटन गोमती सागर तालाब पहुँचते हैं, जहाँ पूजा अर्चना होती है। फिर भगवान वापस बेवाण के रूप में अपने अपने मंदिरों में आते हैं। यहाँ विशाल शोभा यात्रा भी निकाली जाती है जिसमें सभी धर्मों के लोग शिरकत करते हैं। इस बार झालरापाटन में डोल महोत्सव में खास आयोजन किए गए, साथ ही भजन संध्या का भी आयोजन हुआ। अकलेरा में जलजोधनी एकादशी के शुभ अवसर पर शनिवार को भव्य अखाड़ा निकाला गया, जिसमें भगवान श्री राम जानकी की पालकी को ढोल, नगाड़े व बैंड बाजों के साथ नगर के मुख्य बाजारों से नगर भ्रमण करवाया। वहीं अखाड़ों के कलाकारों ने जगह जगह अलग अलग
करतब दिखाए। सभी समाजों के मंदिरों से श्री राम जानकी की पालकी निकाली गई। समाजों के विद्वान हाट चौक में एकत्रित हुए और सभी ने साथ में मिलकर रेती खाली महादेव जी की जीरी पर ढोल मेले में ग्रामीणों द्वारा विधि विधान के साथ सभी देव विमान के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। विमानों का विसर्जन किया गया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जगह जगह अलग अलग करतब दिखाकर गांव के लोगों का उत्साह बढ़ाया और रात्रि बत्तीसा मेला समाज मंदिर से प्रारंभ होकर पूरे अकलेरा नगर में भव्य जुलूस निकाला। श्री महादेव मंदिर पर समापन किया गया। आपका नाम क्या है? बंसीलाल मीणा। आज के कार्यक्रम के उपलक्ष्य में आप क्या क्या जानकारी आज देंगे? हम पूरा मीणा समाज, हमारे जो मीणा समाज धर्मशाला पहले वहाँ एकत्रित हुए। उसके बाद जो हमारा मंदिर है मीणा समाज का बाजार में, वहाँ सभी आए और आस पास के लोग झंडा वगैरह लेकर आते हैं, भजन कीर्तन के साथ आते हैं, तैयारी गाते हुए आते हैं। उसके बाद हम यहाँ राज मंदिर के पास पुरानी तहसील के पास इकट्ठे होते हैं। यहाँ सभी समाजों के डोल यहाँ एकत्रित हो गए हमारे साथ और हम यहाँ से रवाना होते हैं मुख्य मार्ग में होते हुए। फिर हम हमारे धर्मशाला पहुँचते और ये अन्य समाजों के 8 मंदिर की तरफ पहुँचते। फिर हम वहाँ राम द्वारा होते हुए 8 चौक हम भी आते हैं। फिर वहाँ इकट्ठे होते हैं। वापस अखाड़ा वगैरह जुलूस वगैरह निकाला जाता है, खूब धूमधाम से मनाया जाता है। वहाँ से हम वापस हमारे मंदिर को आ जाते हैं और समाज की जो डोल है। और ये थी आज दिन भर की तमाम खबरें। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी बुलेटिन में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त और इसी तरह बने रहिए अतुल भारत न्यूज़ के साथ।